देना होगा। मध्य प्रदेश में जो 310 एकड़ सारा की जमीन थी, भोपाल में 110 एकड़ जमीन, जिसकी मार्केट वैल्यू लगभग 600 करोड़ थी सरकारी आंकलन के हिसाब से, वो संजय पाठक जी की कंपनियों के द्वारा मात्र 48 करोड़ रुपए में खरीद ली गई है। जो सारा में आम निवेशकों को पैसा था वापस जाना था, जो 600 करोड़ उनको मिलता। कटनी जिले में 100 एकड़ जमीन थी, वो मात्र 22 करोड़ रुपए में खरीद ली गई, जो बाजार मूल्य उसका 200 करोड़ रुपए था। जबलपुर जिले में भी 100 एकड़ जमीन थी, लगभग वो भी 200 करोड़ की थी, वो 20 करोड़ रुपए में खरीदी गई है। तीनों जगह की जमीन 310 एकड़ मात्र 90 करोड़ रुपए में खरीदी गई, जो 1000 करोड़ की कीमत की जमीनें थी। नियमों जो माननीय सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, उनको नियमों को अनदेखा किया गया है। इसमें अधिकारियों का और जो खरीदने वाले हैं दोनों की मिलीभगत रही है। जो सारा के जो अधिकारी बेचने वाले रहे होंगे, तो ईओडब्ल्यू ने उस पर जांच शुरू कर दी है और उसमें गवाह भी हो रहे हैं। तो ज्ञापन दिया हम लोगों ने कि जांच में तेजी लाई जाए, क्योंकि ये कटनी जिले में भी 100 एकड़ जमीन का मामला है, इसलिए यहाँ से भी शुरुआत की है। हम लोगों ने एसडीएम महोदय को ज्ञापन दिया है, अभी कलेक्टर महोदय से भी हम लोग मिलेंगे। और जब तक सारा निवेशकों का जमीन की रजिस्ट्रियाँ कैंसिल नहीं होंगी, जब तक न्याय नहीं मिलेगा, तब तक समाजवादी पार्टी आम जनता और सारा निवेशकों के साथ खड़ी हुई है। आप लोगों ने ज्ञापन में क्या मांग रखी हुई है अपने? ज्ञापन में जो हमारी मांगे रखी हैं, उसमें प्रमुख मांग ये है कि जो जमीनें तीनों जिलों में हैं, उन पे अगर कोई निर्माण कार्य चल रहा है तत्काल प्रभाव से बंद कराया जाए, जमीनों की रजिस्ट्रियाँ कैंसिल कर दी जाएँ उसकी जांच होने के बाद में, और जो उसमें जिन्होंने जमीन खरीदी है नियमों में हेर फेर करके संजय पाठक की कंपनियों की उनमें जमीनें खरीदी गई हैं, ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए और जेल जाना चाहिए, जिससे उनको सबक मिले कि आने वाले समय में किसी के साथ भी धोखाधड़ी न की जाए। आप सोचिए, जब सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन नहीं होता है और भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के सबसे पैसे वाले विधायक संजय पाठक के द्वारा ये काम किया जाता है, आम जनता का निवेशकों के साथ धोखाधड़ी की जाती है, इससे गलत क्या होगा? आपको लगता है कि जो सहारा में निवेश किया था लोगों ने, उनका पैसा मिल पाएगा? इस नहीं, भारतीय जनता पार्टी अगर इस तरह अपने विधायकों के साथ घोटाला कराती रहेगी, मंत्रियों के हिसाब से दबाव में रहेगी, तो कहां से मिलेगा? लेकिन समाजवादी पार्टी इसकी लड़ाई लड़ेगी। जब तक पैसा नहीं मिलेगा, जब तक न्याय नहीं मिलेगा, तब तक उनकी लड़ाई को लड़ती रहेगी। ईओडब्ल्यू ने एक अच्छा काम किया है। मैंने 15 तारीख को प्रेस वार्ता के माध्यम से ये बात उठाई थी, और आपके जिले के ही एक मनु दीक्षित जी, उन्होंने भी इस मामले को उठाया है, उन्होंने भी शिकायत की है, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। और ईओडब्ल्यू ने शिकायत दर्ज करके उनकी जांच शुरू कर दी है, उस पर एफआईआर दर्ज की है उन्होंने, और सभी के बयान लिए जा रहे हैं। जो 9 मुख्य आरोपी बनाए गए हैं उसमें उन सभी के बयान लिए जा रहे हैं। कल भी बयान हुए हैं, आज के पत्रिका और कुछ पेपरों में छापा भी है उसकी। आपको लगता है कि विधायक के खिलाफ कार्रवाई हो पाएगी, जांच हो पाएगी सही तरीके से? बिल्कुल, अभी हमें भरोसा है कि जिस तरीके से ईओडब्ल्यू सहयोग कर रही है, तो बिल्कुल भरोसा है। और नहीं होगा तो हम लोग संसद में भी मजबूत हैं। इस मुद्दे को लोकसभा तक लेके जाना होगा, लेके जाएंगे। मुख्यमंत्री अगर निवास का घेराव करना पड़ेगा तो वो भी करेंगे, लेकिन जमीनियों की रजिस्ट्री कैंसिल कराएंगे और दोबारा उसकी नीलामी में अगर बिकना है तो ऑक्शन हो, और जब तक जनता को पैसा मिलेगा तब तक लड़ाई को लड़ेंगे। क्या मामला? समाजवादी पार्टी जिला कटनी द्वारा अपने प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में जो सहारा की जमीनें खरीदी गई हैं, बेची गई हैं, उसमें जो धांधली हुई है, पैसे कम दिए गए हैं, ये आरोप लगाते हुए ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री के नाम पेश किया गया है, जिसको हम आगे भेज के आगे कार्रवाई करवाएंगे। किसके खिलाफ आवेदन दिया है सर इन लोगों ने? इसमें श्री विधायक जी संजय पाठक जी के खिलाफ बोला गया है। इसमें जो है ना, जो सारा की जमीनें भोपाल, जबलपुर और कटनी जिले में जो जमीनों में घोटाले हुए हैं, 110 एकड़ भोपाल में जमीन है जो मात्र 48 करोड़ में खरीदी गई है, जबकि जो सरकारी रेट है उसका लगभग 500 से 600 करोड़ रुपए के आसपास। कटनी की जमीन 100 एकड़ थी जो 22 करोड़ में खरीदी गई है, उसका भी जो मूल्य था बाजार लगभग 200 करोड़ था। और जबलपुर की जमीन भी 100 एकड़ थी, वो 20 करोड़ में खरीदी गई है, 200 करोड़ के आसपास उसका बाजार मूल्य था। ये जो पैसा सारा निवेशकों का है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि सारा की ज़मीनों को बेच के सेबी के अकाउंट में पैसा जाएगा और गरीबों को दिया जाएगा। तो सेबी के अकाउंट में भोपाल की ज़मीन का 48 करोड़ रुपए नहीं गया है, वो डायरेक्ट सारा के अकाउंट में गया है। जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है उसकी अनदेखी की गई है। ईओडब्ल्यू ने उस पर शिकायत दर्ज करके जाँच शुरू कर दी है। हम लोग चाहते हैं, यहाँ आप कलेक्टर कटनी जिले का भी मामला है, तो आपके माध्यम से हम मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, गृह मंत्री, सभी को एक ज्ञापन दे रहे हैं, जो हम लोग सरकार के लिए कि जांच को 1 महीने में पूरा किया जाए, नहीं तो समाजवादी पार्टी निवेशकों के साथ हर जिले में, अभी कटनी जिले है, जबलपुर और भोपाल जिले में आंदोलन करेगी।
वो, और साथ में अगर नहीं होगा तो संसद में ही मुद्दा उठाएगी। तो हम लोग चाहते हैं, हमें पूरा भरोसा है प्रशासन पर कि जांच में आपके माध्यम से तेजी आएगी और जांच को जल्दी पूरा किया जाएगा। तो उसी के लिए एक ज्ञापन है, ये मुख्यमंत्री महोदय के नाम का ज्ञापन है। आपका क्या ठीक है ना? डॉक्टर मनोज यादव, प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी। ये कॉपी, इसकी फोटो कॉपी कहाँ है सर? आ गया सर, हाथ लगा लीजिए इस पे। धन्यवाद नहीं दूंगा, इसलिए कि हमने कसम खाई है, हम धन्यवाद उस दिन देने आएंगे आपको जिस दिन आपका सहारा का पैसा वापस होगा। मैं धन्यवाद देता हूं अपने अध्यक्ष महोदय का और तमाम साथियों का जो दूर से चल के आए हैं। अध्यक्ष जी से शिकायत एक जरूर रहेगी मेरी। मैं प्रदेश अध्यक्ष महोदय जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो बुराई के खिलाफ खड़े होने की जो ताकत वो हमें देते हैं और जिस ऊर्जा के साथ देते हैं, जहां हम सोचते नहीं थे कि यहाँ पर हम इस चीज का विरोध कर पाएंगे, हमको ऊपर से हमारे बड़े भाई होने के नाते, हमारे मार्गदर्शक होने के नाते जो हमें ताकत दी है, एक सोच दी है, उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और मंच के सारे पदाधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आई हुई जनता का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और यहाँ से और सभी का आभार प्रकट करता हूं। और यहाँ से हम अभी एसडीएम कार्यालय की ओर जाएंगे और वहां पर कलेक्टर महोदय जी को ज्ञापन देंगे। सभी से विनम्र आग्रह है कि सभी लोग पंक्तिबद्ध चले, मतलब क्रम पे, लाइन से चले। हम यहाँ पर यहाँ की जो व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से चलने दें और मैं जो मंच के पीछे जो पुलिस वाले भैया लोग खड़े हुए हैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि आगे आगे थोड़ा सा रह के चीजों को सही करते चले जिससे हम आराम से और जल्दी पहुंच पाए। बहुत बहुत और जो जाएगा उसको हम कलेक्टर के पास आवेदन लेके पहुंचेंगे, थाने में पेश करेंगे। हम छोड़ने वाले नहीं हैं, हम संविधान के लोग हैं, हम संविधान के लोग हैं। हम अपना धर्म से और हम अपने रीति से, हम अपने रिवाज से लड़ने वाले हैं, किसी से मूर्ताई से लड़ने वाले नहीं हैं। हम अपना यहाँ हक मांगने आए सरकार से। कोई भीख मांगने आए क्या? बता दो कि कोई भीख मांगने आया हो तो। अगर इस आदिवासी का अगर वो संकोच निकाल करके देख ले तो 1 करोड़ से भी ज्यादा रुपया होता है, दे नहीं पाएगी ये सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार। आज कौन सी सरकार बात कर रही है? आज कटनी जिला के 4-4, 5-5 विधायक खो के रखे हैं। आज ये जो भूखी जनता है आज कटनी में जो प्यासी बैठी हुई, क्या आपको एक बाटल 1 रुपए का पानी मिला? अभी अगर होते तो यहाँ देखते कितनी बाटलें उतार जाती। किसकी बनाई सरकार है? हमारी बनाई सरकार है। हम कल बंद कर देंगे। आज सत्ता के बैठे दलालों, कल तुम भी हमारी तरीका में आ जाओगे। अब मैं अपनी हैंड से बात बयान देता हूँ। जय सेवा, जय जवान। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। डॉक्टर मनोज यादव, सहारा का पैसा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। सहारा का पैसा देना होगा, देना होगा, देना होगा। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। देना होगा, देना होगा, देना होगा। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। रोड से जनता अंदर आ जाएगी, अंदर जाएगी। रोड पे जनता है ना, वो अंदर आ जाएगी, थोड़ा और अंदर आ जाएंगे। सहारा का पैसा देना होगा, देना होगा, देना होगा। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। सहारा का पैसा देना होगा, देना होगा, देना होगा। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आप पीछे करो।